जब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक हॉस्पिटल में L&P हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर लिया, तो उस वक्त रेणु भाटिया जी हॉस्पिटल में पहुंची और वहाँ पर इसी बारे में बात करने के लिए वो नर्सों से सवाल जवाब करती हुई दिखी। तो वहाँ के स्टाफ से उन्होंने सवाल जवाब पूछे, तो वहाँ की नर्सों के पास रेणु भाटिया का कोई भी जवाब नहीं था। वो हर सवाल के आगे चुप्पी साधे बैठी हुई थी, चुप करके थी, क्योंकि उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इसके बाद रेणु भाटिया जी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी उस डॉक्टर के साथ मिली हुई है। तुम सब नर्सों की और डॉक्टरों की मिली भगत है, जिससे बच्ची के साथ ऐसा गलत काम किया गया। तुमने पूरा साथ दिया उस डॉक्टर का, ताकि वो बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। ऐसा रेणु भाटिया ने सभी नर्सों को कहा। रेणु भाटिया जी ने पूछा कि जब वो बच्ची अकेली थी अंदर, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम में से कोई स्टाफ, फीमेल स्टाफ उस बच्ची के साथ क्यों नहीं था? और उन्होंने पूछा कि वो क्यों डॉक्टर उस बच्ची को 100 रुपये दे रहा था? क्यों इतना बड़ा कांड हो गया? वो डॉक्टर 100 रुपये बच्ची को पकड़ा रहा था और बार-बार पूछ रहा था, तुम्हारे साथ तुम्हारी कौन आया तुम्हारे साथ? तुम्हारी मम्मी है, घर में कौन है? पापा है, मम्मी है, भाई-बहन है? पूरी जानकारी ले रहा था और बार-बार उस बच्ची को वो 100 रुपये का नोट थमा रहा था। तो स्टाफ में से कई सारी नर्सों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और गाइज़ प्लीज़, आप भी कभी अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के तहत, तो हॉस्पिटल में कई बार डॉक्टर क्या होते हैं, पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आप बाहर खड़े रहिए, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करिएगा। आप अपनी बच्ची के साथ अंदर ही रहिए, आप बेशक वहीं रहिए, बच्चे के साथ ही रहिए, लेकिन बच्चे को अकेला मत छोड़िए। किस-किस तरह के डॉक्टर होते हैं, आपने वीडियो में देख लिया है। कितना 50 प पंच 55 साल का वो डॉक्टर है, जिसने छोटी बच्ची उससे अपनी जो उसकी बेटियाँ होंगी उससे बड़ी-बड़ी होंगी, वो इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना गलत काम कर गया। और उस पर भी जब डॉक्टरों को पूछा गया, नर्सों को पूछा गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ़ यही कह रहे थे कि हमारी ड्यूटी इंजेक्शन लगाने की है, हमारी ड्यूटी ओपीडी में है, हमारी ड्यूटी यहाँ है, हमारी ड्यूटी वहाँ है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब रेणु भाटिया ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, तो इसका मतलब तुम भी डॉक्टर से मिली हुई हो। अगर तुम्हारी बेटी को भेजूँ किसी के रूम में 15 मिनट के लिए, भेजूँ कि नहीं भेजूँ? ऐसा रेणु भाटिया ने कहा। इस पर और बहुत सारी बातें और भी रेणु भाटिया ने नर्सों को कहा, कुछ को सस्पेंड कर दिया है। और उसके ही दूसरे दिन नर्सों ने डिसाइड किया कि हमारी बहुत बेइज़्ज़ती हो चुकी है, अब हम धरने पे बैठ जाएँगे। वो सारी नर्सें जो हैं आज वो धरने पे बैठी हुई हैं। वो तब तक काम नहीं कर रहेंगी जब तक रेणु भाटिया उनसे माफ़ी ना माँगे, ऐसी उनकी डिमांड है। आपको क्या लगता है, रेणु भाटिया ने सही किया या गलत किया? क्या उन्होंने सही किया नर्सों को सस्पेंड करके? उस हॉस्पिटल के सीएमओ, बीएमओ को सस्पेंड करके क्या रेणु भाटिया ने सही किया? क्या ऐसा क्राइम हॉस्पिटल में होना चाहिए? एक छोटी बच्ची जो अपना इलाज कराने के लिए वहाँ पर आई थी, उसके साथ इतने बड़े बुज़ुर्ग ने दुष्कर्म कर लिया। तो आप सोचिए, उस लड़की को, उस बच्ची को इतनी ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है वो बच्चा, ट्रॉमा में है वो बच्चा। इसके ज़िम्मेदार कौन है? उस हॉस्पिटल का वो डॉक्टर और उसके साथ बाकी उसको वहाँ पे जितने भी नर्सिंग स्टाफ है। क्या वो बच्ची आवाज़ें मार रही थी सबको, बचाओ, बचाओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ, चिल्ला रही थी वो। किसी ने सुनी भी उसकी आवाज़, लेकिन तब भी उसकी हेल्प करने के लिए कोई गया नहीं, सब अपने-अपने काम में बिज़ी रहे। इसका मतलब तो रेणु भाटिया ने सही बोला ना, इसकी सबकी मिली-भगत है। और वो डॉक्टर उस बच्ची को 100 रुपए बार-बार पकड़ा रहा था और पूछ रहा था, किसी को मत बोलना, किसी को ये मत बोलना, और बालों से बार-बार खींच रहा था उस बच्ची को। धमका रहा था और थप्पड़ मार रहा था और कह रहा था कि अगर तुमने किसी से भी मेरे बारे में बाहर जाकर बोला, तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, तुम्हें मैं चाकू से तुम्हारा गला काट दूँगा। छोटी बच्ची को वो डरा रहा था। तो आप बोलिए, इस तरह के डॉक्टर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, उसको जेल होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, उसको ज़िंदा जला देना चाहिए ऐसे डॉक्टर को, जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया है। और उन सब नर्सों को, आज नर्सें धरने पे बैठी हैं, आज नर्सें चिल्ला रही हैं कि रेणु भाटिया माफ़ी माँगी, उसने हमारी बेइज़्ज़ती की है। तब कहाँ थी वो सारी नर्सें? तब क्यों नहीं दिखी थी जब डॉक्टर ने इतना बड़ा काम कर लिया? तब क्यों नहीं डॉक्टर के खिलाफ उन्होंने मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए? रेणु भाटिया के खिलाफ वो मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। ऐसी नर्सों को भी हॉस्पिटल से बाहर दफ़ा कर देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए उनको, और उस डॉक्टर को भी।